अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले मैच के आगाज़ में चंद घंटे रह गए हैं और पाकिस्तान अपनी आज वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ करने जा रहा है मेज़बान यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम के अगेंस्ट, जो कि कनाडा के ख़िलाफ़ यहाँ डेलस के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम के अंदर अपना पहला मैच जीत चुकी है और बड़े कम्फर्ट वे के अंदर जीत चुकी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने करना क्या है कि पाकिस्तान को यहाँ पर उस तरह की फ़ाइट करनी है जिस तरह की फ़ाइट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस इस टीम से पिछले 1-1.5 साल से तवक्को कर रहे हैं। आपने इंडिया का मैच देखा, जो इंडिया ने शाम को मैच जीता, उस मैच के अंदर इंडिया ने आउट कर दिया बड़ी जल्दी आयरलैंड को, 96 के ऊपर आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या को 2 विकेट आए, सिराज को 1 विकेट आया, बुमराह को 2 विकेट आए और बुमराह ने 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ 6 रन दिए। बट न्यूयॉर्क का और यहाँ डेलस का वेदर भी डिफरेंट है। न्यूयॉर्क का और डेलस का जो ग्राउंड का जो माहौल है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास वो पेस बैटरी मौजूद है जो हमने इंडिया की पेस बैटरी देखी है। जिस तरीके से इंडिया ने मैच खेला, हालांकि इंडियन मैच जीतने के बाद डर ही गए हैं, उनको बजाय कि मैच जीतने के बाद अपनी सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, उनको पाकिस्तान की पेस बैटरी से डर लगना शुरू हो गया है। और पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है उसको उस लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा जिस तरह का हम उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि हमारी बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। हमारे बॉलर्स को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 3 दिन तक यहाँ बारिश होती रही और कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब प्रैक्टिस करने के लिए आई तो धूप निकली हुई थी, आज भी धूप निकली हुई है और ये हीट के अंदर ही मैच होना है। और यहाँ पे जब धूप निकलती है तो फिर गर्मी बहुत होती है और इस गर्मी को कराची टाइप की गर्मी कहा जाता है जो यहाँ टेक्सास के अंदर पड़ती है। बाकी शायद स्टेट्स के अंदर गर्मी का ये हाल ना हो जो यहाँ पे गर्मी की सूरत हाल होती है। एक दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपना कम्बिनेशन जो उतारना है मैदान के अंदर, वो पाकिस्तान को कम्बिनेशन भी मैच विनिंग कम्बिनेशन उतारना पड़ेगा। बंदे अकामोडेट नहीं करने होंगे, आपको वो टीम मैदान में उतारनी होगी जो टीम मैच जीतने की, मैच निकालने की सलाहियत रखती हो। आपको उसी पुरानी जोड़ी बाबर आजम और रिजवान के साथ इन कंडीशन के ऊपर आपको ओपनिंग पे जाना पड़ेगा। यहाँ वो टुल्ला, वहाँ वो नो लुक शॉट, वहाँ देसी तरीके के साथ जो बैटिंग होती है उसका यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। बिल्कुल भी वो वाली क्रिकेट नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको सेंसिबल अंदाज में खेलना पड़ेगा और आपके पास फिर 1 डाउन की पोजीशन के ऊपर उस्मान खान है, उसने ओवल के अंदर अच्छा क्लिक किया था, उसका जितना भी 38-40 स्कोर था वो उसने अच्छा स्कोर किया था और इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। तो पाकिस्तान को वो इम्पैक्टफुल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक और चीज़, मिडल ऑर्डर्स, आज़म खान के ऊपर हमें शायद फिर रिलाई करना पड़े, शादाब खान के ऊपर शायद पाकिस्तान को फिर रिलाई करना पड़े, क्योंकि इमाद पसलियों में तकलीफ़ की वजह से आज वाला मैच नहीं खेल रहे हैं जो हमारा वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच है। तो क्या हम इब्रार के साथ जाएं? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इब्रार के साथ जाना चाहिए। आपको नसीम शाह के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, 4 पेसर्स के साथ जाओ और शादाब को रख लो। शादाब को रखने का मतलब ये है कि आपके पास एक इजाफी बल्लेबाज आ जाएगा, लेकिन शादाब को 55 रन नहीं देने। पिछले मैच में भी शादाब ने 55 रन ओवल के अंदर दिए जो हमें महंगे पड़े और भाईजान बैटिंग में भी आए तो पहली गेंद के ही मेहमान बने, आउट हो गए। तो उस तरह का परफॉर्म नहीं करना। अब क्योंकि मजबूरी है, इमाद नहीं है, तो इमाद जब नहीं है तो फिर आप जब कंपैरिजन करते हो, आप राइट लेफ्ट स्टैट्स सिचुएशन, अपोनेंट टीम, तमाम चीज़ें देखते हो तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि शैडी प्लेइंग 11 में फिट आता है। तो शैडी प्लेइंग 11 में फिट आ रहा है। इब्रार के साथ अगर गैरी क्रिस्टन ने ये सोचा कि मुझे मैदान में उतरना चाहिए तो ये एक ऐसी कॉल होगी जिसको हम एक बोल्ड कॉल कह सकते हैं। तो वो यहाँ पे चाइना मैन स्पिनर के साथ, उसकी रिस्ट स्पिन बड़ी अच्छी है, उसके साथ वो मैदान में उतरने का रिस्क ले सकते हैं। बट इब्रार का वो बैटिंग का जो हमें प्लस चाहिए वो प्लस माइनस में है, शादाब वहाँ पे प्लस में आता है। बाकी शाहीन भी बैटिंग कर लेता है, नसीम भी बैटिंग कर लेता है, इमाद भी बैटिंग, इमाद तो खैर नहीं है, शादाब भी बैटिंग कर लेता है, आज़म है, आज़म के अलावा इफ्तिखार है। और ख़ुदा के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को कि इफ्तिखार अहमद को सपोर्ट करो।
हम लोग आज़म खान के ऊपर तनकीद करते हैं, हमारी नज़र आज़म के ऊपर जाती है। हम शादाब के ऊपर तनकीद करते हैं, हमारी शादाब पे नज़र जाती है। हमें सैम अयूब नाकाम होता हुआ दिखाई देता है, हम उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद को भी कभी 11वें ओवर में बैटिंग मिलती है, कभी 12वें ओवर में बैटिंग मिलती है, कभी वो 15वें ओवर में आता है। तो वो भाई उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहा जो हमें ज़रूरत है मैच जीतने के लिए। इफ्तिखार को परफॉर्म करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, तभी पाकिस्तान मैचेस जीत सकता है। हम एक बाबर, रिजवान और फौजी साहब के सर के ऊपर कितनी देर क्रिकेट खेल सकते हैं, कितनी देर हम अपने 3 बल्लेबाजों के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं। हमारे ये जो बाकी जो 2 हैं, इफ्तिखार और आज़म खान, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आज़म को मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे आज़म को अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, तो आज़म के पास फ्लॉप होने का कोई चांस नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रिजवान से आप विकेट कीपिंग करवा लो, रिजवान से आप विकेट कीपिंग करवा लो, और आज़म वाली जगह के ऊपर आप सैम अयूब को मैदान में उतार दो निचले नंबरों के ऊपर। ये भी आप ये भी एक तरह की बेट आप खेल सकते हो। और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो कुछ ना कुछ तो चेंज ओवर करेगी, क्योंकि आप एक ही डगर के अंदर चलते आ रहे हो, एक ही तार के ऊपर आप नाचते जा रहे हो और हर बार आप गिर जाते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो बदलना ही है। और हम अपना जो माइंड सेट है उसको भी हमें बदलने की ज़रूरत है। 10 ओवर के अंदर, पहले 6 ओवर के अंदर 60 रन जो है ना वो ठीक लगते हैं, बट अगले 4 ओवर के अंदर आपको 40 रन चाहिए। तो फिर 10 ओवर के अंदर आपका सामने 100 लगाओ तो तब बेहतर होता है। बट हम 6 ओवर तक ठीक रहते हैं, फिर 6 से लेकर 11 तक जो हम खेलते हैं हम 100 भी नहीं टप पाते, वो भी हमारी मजबूरी है। तो वो जो पंजाबी कहते ने वो जरा औखा जरा ब्रिज है वो टापण वास्ते थोड़ी जी हिम्मत चाहिए पाकिस्तानी टीम को, और वो हिम्मत इनको दिखानी पड़ेगी। और इनके पास वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी, वो सलाहियत, इनके पास वो तमाम पूरे पैकेज मौजूद है। आप किसी भी पाकिस्तानी टीम के सेलेक्टर से बात करो, कप्तान, कोच या किसी से बात करो, वो कहते हैं हम बड़ा कंप्लीट पैकेज है। वो जो कंप्लीट पैकेज है वो सूदमंद भी साबित हो, वो फ़ायदेमंद भी साबित हो, वो हमारे लिए मुसीबतमंद साबित ना हो। और वो हो रहा है पिछले काफ़ी अरसे से। लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा कि प्लेयर्स उन पुरानी शिकस्तों से निकल आए हैं, अपने आप को इन्होंने बेहतर भी किया है। इनकी थोड़ी सोच के अंदर मुझे अच्छा लगा है कि ये अच्छा सोच रहे हैं, बेहतर तरीके से हिकमत अमली बना रहे हैं। और आप बेहतर तरीके से हिकमत अमली बना के ही आप आगे की बढ़ सकते हैं। अगर आप पुरानी हिकमत अमली के साथ रहेंगे कहेंगे यार सेफ साइड ही है, तो फिर सेफ साइड के ऊपर ना फिर आप साइड पे ही लग जाते हो, आप फिर मैच नहीं जीत सकते हो। तो अमेरिका की टीम कोई इतनी बड़ी तूफान टीम नहीं है जिससे कोई हमें डरना चाहिए। वो यहाँ 197 करके कनाडा के सामने जीत चुके हैं, लेकिन कनाडा के पास ना नसीम शाह, ना दिग्गज शाहीन शाह, ना दिग्गज हारिस रऊफ़, ना दिग्गज मोहम्मद आमिर, उनके पास वो वाले बॉलर्स तो नहीं थे, हमारे पास है ना। तो हमें फिर उनसे महदूद उनको स्कोर पे हमें महदूद करना पड़ेगा और हमारे बल्लेबाजों को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जिस तरीके से इंडिया ने मैच जीता है, गो के वो मैच जीतने के बाद डर ही गए हैं हमसे, हमें भी उस तरह की छाप छोड़नी चाहिए। अगर हमारे बॉलर्स यहाँ तबाही फेर देते हैं अमेरिका की टीम की, उनको 100 पे या 120 पे 125 पे आउट कर देते हैं, तो सरहद पार सन्नाटा होना है, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि न्यूयॉर्क की कैसी कंडीशन है, और वो अपनी खुशी की बजाय वो न्यूयॉर्क की कंडीशन को कोस रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे इम्पैक्ट डाल गए, खुदा की कसम हम आधा मैच यहाँ डैलस में इंडिया के खिलाफ जीत जाएंगे न्यूयॉर्क जाने से पहले, अगर हम इनको हरा देते हैं और हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर जाते हैं। जिस तरीके से उनका मीडिया, उनके जर्नलिस्ट, वो तमाम लोग बैक फुट पे चले गए हैं कंडीशन देख के। अगर हम लोग यहाँ अच्छा इम्पैक्ट डाल जाते हैं, अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, विकटें ले जाते हैं, शाहीन अरली विकटें ले लेता है, आमिर ले लेता है, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ अगर यहाँ विकटें ले लेते हैं और हम यहाँ अमेरिका की टीम को पकड़ लेते हैं, तो मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि आप आधा मैच इंडिया से यहीं पे जीत जाओगे। आप वहाँ जाओगे तो फिर वो सारे लोग टॉस की दुआएं करेंगे। और रोहित शर्मा ने जैसे कल कहा कि हाँ जी टॉस मैं जीता हूँ, तो आर्यन का कप्तान कहते हैं हाँ जी आप जीते हो। तो वो मैच रेफरी का इशारा वो किसकी तरफ था, वो कैमरे का एंगल ऐसा था, उसका किसी को नहीं पता कि वो इशारा किस तरफ था। तो कंट्रोवर्सी तो करने वाले करते हैं, बट क्योंकि आईसीसी के मैच ऑफिशियल्स खड़े हुए थे तो उसमें हम लोग उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आईसीसी के मैच रेफरी ही बेहतर जानते हैं। अगर रोहित ने कह दिया कि टॉस मेरा था तो फिर मैच रेफरी उसमें मज़ाहमत करता है, इसका मतलब यह है कि टॉस उसी का था, हाथ का इशारा शायद उसका गलत चला गया है। बहरहाल पाकिस्तान को यहाँ जीतना है।